हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ हम बात करते हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गार्डियंस ऑफ द अनक्लेम्ड बॉडीज़ भाई जसवंत सिंह खालड़ा। उससे पहले हम थोड़ा स्टेप बैक चलेंगे। जून 1984 पंजाब हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ सिख होना और सरदार होना मौत को दावत देने से कम नहीं था। आए दिन न्यूज़ में पुलिस एट्रोसिटी और फेक एनकाउंटर्स आम बात थी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सब करने की परमिशन आखिर दी किसने? आखिर कौन था वो जिसने ऑपरेशन के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी? ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें ना जाने कितने ही छोटे बच्चे, बूढ़े और औरतों को शहीद कर दिया गया, और हरमंदिर साहिब की मेन बिल्डिंग में टैंकों तक से हमला किया गया। ये सब होने के बाद पंजाब में दो फ्रंट बनते हैं। एक साइड सरकार और पुलिस, और दूसरी साइड वो लोग जो इस सिख जेनोसाइड के सताए थे। वो लोग जिनके माँ बाप बच्चे ना जाने कितने ही शहीद कर दिए गए। आखिर 5-5, 10-10 साल के बच्चों से सरकार को क्या ही खतरा हो सकता है। शहीद भाई गुरजीत सिंह महज 10 साल की उम्र में उन्हें शहीद कर दिया गया। सरकार नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा बचे जो आने वाले समय में अपने हक के लिए लड़े और अपने हक की बात करे। अगर पंजाब में सिख जेनोसाइड का हाल जानना है तो आप चढ़ती कला और पंजाब 1984 जैसी मूवीज़ देख सकते हैं। नाउ बैक टू टॉपिक। ये जो फेक एनकाउंटर्स होते थे, उनके बाद डेड बॉडीज़ का आखिर क्या होता था? कौन संभालता था उन्हें? उनके साथ क्या किया जाता था? इस सब का जवाब दिया हमें भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी ने। आखिर कौन थे वो भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी, जिनका जन्म 2 नवंबर 1952 विलेज खालड़ा तरन तारण जिले में हुआ। एक सहज और सुलझा हुआ आदमी जो प्रोफेशन से एक बैंक मैनेजर थे, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी ही डेड बॉडीज़ जो उन्होंने आइडेंटिफाई की और रिकॉर्ड्स देखे, छानबीन की, उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को सौंपा, और तकरीबन 25,000 प्लस ऐसी डेड बॉडीज़ थी जिनका अंतिम संस्कार भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी ने अपने हाथों से किया। खुद छानबीन और केस स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे नाम सामने आए जो शायद बाहर नहीं आने चाहिए थे, और इसीलिए पंजाब में उनकी कोई सुनवाई ना होने के कारण आखिरकार उन्होंने रुख किया कनाडा का। जून 1995 में वो कनाडा गए, जहाँ पर उन्हें साथ मिला वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा का, और आखिरकार इंडिया में ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर कौन जिम्मेवार है वो 25,000 बॉडीज़, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो एक सिख परिवार थे? वो पंजाब का बुच्चर कहे जाने वाला डीजीपी केपीएस गिल, या पंजाब का फॉर्मर सीएम बेअंत सिंह, या फिर एसएसपी अजीत सिंह संधू, या फिर उस समय की सरकार जिसे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। आखिरकार 6 सितंबर की सुबह एक पुलिस वैन भाई जसवंत सिंह खालड़ा को उनके घर से उठाती है, और लगातार तशद्दुद, टॉर्चर और 3rd डिग्री ब्रूटलिटी के साथ भाई जसवंत सिंह खालड़ा को शहीद कर दिया जाता है, और 27 अक्टूबर रात के अंधेरे में उनकी डेड बॉडी को सतलुज में बहा दिया जाता है। ये सब होने के बाद इतना तो क्लियर था कि ना पुलिस और ना सरकार, कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी वो क्रूरता दुनिया के सामने आए। शायद इसीलिए सालों तक उनके केस की कोई सुनवाई ना हुई, और खालड़ा साहब की डेथ केस वो एक राज बना हुआ था। लेकिन सीनियर एडवोकेट राजिंदर सिंह बैंस, खालड़ा साहब की वाइफ परमजीत कौर खालड़ा, और उनके केस के आई विटनेस कुलदीप सिंह बचड़ा, इन सभी ने मिलकर भाई जसवंत सिंह खालड़ा को फाइनली नवंबर 18, 2005 को इंसाफ दिला दिया, और उनके मर्डर केस में 6 पुलिस ऑफिसर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या ऐसी क्या सच्चाई थी जिसे बोलने से भाई जसवंत सिंह खालड़ा को रोका जा रहा था?
और क्यों बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा था, और सच बोलने पर क्यों बार बार उन्हें उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही थी। ये सवाल शायद आज भी सवाल रहते अगर रिसेंटली लॉन्च हुई मूवी सतलुज उसमें ये सच दिखाया ना जाता। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सतलुज मूवी को देखें और जानें कि क्या सच्चाई थी, क्यों सतलुज मूवी को बैन कर दिया गया। ऐसा क्या ऐसा क्या है जो सरकार नहीं चाहती कि उसे आम पब्लिक देख सके। वीडियो और मूवी देखने के बाद अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हसल थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।